अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। बीआरएस पार्टी के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आनंद कुमार गौड़, एक्स होम मिनिस्टर महमूद अली, आजम अली और हल्के नामपल्ली के बीआरएस पार्टी के तमाम एक्टिव मेंबर्स ने आज के चंद्रशेखर राव के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरगाह यूसुफ नामपल्ली में जाकर केसीआर की लंबी उम्र और तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत दोबारा आने के लिए दुआएं की और साथ ही में सरोजनी आई हॉस्पिटल में फ्रूट्स तकसीम किए गए। आइए इसी की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। हमारे हरदिल अजीज़ कायद तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव साहब की 71 साल कंप्लीट हुए, 72वें साल में दाखिल हुए हैं। सारे तेलंगाना में खुशी की लहरें और हमारे TRS के कायदीन दरगाह यूसुफ़ैन शरीफन पर सुबह सुबह हाज़िरी दी हैं और यहाँ पर ख़ास तौर से दुआ की गई है केसीआर साहब की दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए। तेलंगाना की आवाम यही चाहती है केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आएँ ताकि तेलंगाना में अमन बहाल हो, तेलंगाना की तरक्की हो। ये हमारा दरगाह शरीफ का जो दौरा है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी लोग इस दरगाह से वाबस्ता है, इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं, यहाँ से दुआ करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, वो दुआ कबूल होती है। ये एक हिस्ट्री है। इसीलिए आज हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन और हमारे हिंदू भाई यहाँ नामपल्ली के इंचार्ज आनंद साहब, हमारे अकबर साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बदर भाई साहब, आजम अली साहब, मुनीर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और कलीम भाई साहब और बहुत से हमारे कायदीन, खान साहब, महबूब साहब, बहुत से कायदीन यहाँ पर जमा हुए और गिड़गड़ा कर इस मज़ार शरीफ पर गुजारिश की है। यूसुफ़ैन शरीफान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की है कि अल्लाह के आप नेक बंदे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि तेलंगाना की आवाम बहुत परेशान है इस पर। वो यही चाहती है कि केसीआर साहब फिर से इक़्तिदार पर आए। इसीलिए यहाँ पर हम सब मिलकर ख़ास तौर से यूसुफ़ैन शरीफान क़िबला साहब से गुजारिश किया कि आप अल्लाह के नेक बंदे और वली है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फिर से तेलंगाना में हमारे हरदिल अजीज़ केसीआर साहब को इक़्तिदार हासिल हो, आमीन, ताकि यहाँ की आवाम को एक सुकून मैसर हो, यहाँ की आवाम को तरक्की हो। आवाम जो चाहती है तेलंगाना की तरक्की, और हमारे महान लीडर केसीआर साहब ने 14 साल तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की, आखिरकार वो मरण पर तक बैठे जब उनकी सेहत 10वें दिन में बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर एक दाना खाना नहीं खाने पर इंसान का क्या असर होता है, एक टाइम 2 टाइम। केसीआर साहब ने मुसलसिल 11 दिन तक व्रत बैठा था। जब डॉक्टरों ने कहा कि हाथ क्या कभी भी केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, इनका व्रत तोड़वा दीजिए, उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं। सारे लोग जाकर केसीआर साहब से गुजारिश किए, साहब आप ज़िंदा रहेंगे, सेहत रहेगी तो फिर हम मूवमेंट को आगे भी बढ़ाएंगे। पर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, तेलंगाना के आवाम को तेलंगाना चाहिए, क्योंकि सारे तेलंगाना का बजट दूसरी स्टेट में खर्चा होता था। तेलंगाना की आवाम की तरक्की, तेलंगाना के नौजवानों का मुस्तकबिल, तेलंगाना के नौजवानों का रोज़गार, तेलंगाना की तरक्की ये केसीआर साहब का नस्बुल ऐन था। उन्होंने तेलंगाना के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और तेलंगाना हासिल होने के बाद उन्होंने व्रत तोड़ा। आज हम लोग ख़ास तौर से दरगाह शरीफ पर आकर हम सब गुजारिश किए कि यूसुफ़ैन शरीफ साहब क़िबला से आप अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे जो लीडर है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती हो, क्योंकि वो 71 साल कंप्लीट करके 72 साल में गए हैं। आज सारे तेलंगाना में खुशियों की लहर है और कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मज़हब के हिसाब से कोई इबादत कर रहा है, दुआएँ कर रहा है। और हम मुसलमान भाई, हमारे आनंद भाई और हमारे और हिंदू भाई भी आकर यहाँ पर गुजारिश किए हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए हमारे केसीआर साहब को सेहत और तंदुरुस्ती हो, फिर से इक़्तिदार पे आए, ताकि उनका जो ख्वाब है तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने का, उसे पूरा किया जाए। हम केसीआर साहब के अफराद ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हर मुसीबत से उन्हें बचाए, उन्हें हर तरीके से मदद कीजिए ताकि वो मुकम्मल तरीके से सेहतमंद रहें और तेलंगाना के अंदर जो उनका जो सपना है और आवाम का जो सपना है
उनका जो सोच है तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाते हुए तेलंगाना आवाम को तरक्की दिलाना, उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद। आज केसीआर साहब की सालगिरह के मौके पर सारे शहर में, सारे तेलंगाना में जश्न का माहौल है। वो केसीआर साहब को सारे तेलंगाना की आवाम की तरफ से और हमारी तरफ से, बीआरएस के सारे लीडरान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तेलंगाना जो हासिल हुआ केसीआर साहब की जो 14 साल की जद्दोजहद और उसके बाद तेलंगाना का डेवलपमेंट जो बीआरएस गवर्नमेंट के रूल में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। और उसके बाद आज आवाम रो रही है कि ऐसी गवर्नमेंट जो आई थी, जो डेवलपमेंट और हर किसी को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, सबको अपनी जो है ना दो आँख समझते हुए लेके चलते थे। केसीआर साहब चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये हमारी सबकी दुआ है कि केसीआर साहब की उम्र दराज हो और आगे चल के भी उनको जो है ना बीआरएस गवर्नमेंट फिर से हमारी रूलिंग में आएगी इंशाअल्लाह। आज 71 हमारे केसीआर साहब का बर्थडे आसाद टाइम पे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आज केक कटिंग हुआ प्रोग्राम। उसको हमारे संजय भाई केक कटिंग का पूरा ऑर्गेनाइज करें। सुबह सुबह महमूद अली साहब दरगाह इंसिडेंट पे आके चादर चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने फिर अपने सरोजनी हॉस्पिटल पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद अभी उन्होंने भवन को गए। अभी हमारे नामवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे भाई मेरे संजय भाई, अशोक भाई, अनिता भाई, हम अभिषेक भाई, खान साहब, माजिद भाई, हमारे मदर भाई, इजाज भाई, नरेंद्र भाई, मनमोहन भाई और हमारे मैडम, हमारे नंदिनी मैडम, उतने पूरे कार्यकर्ता लोग आज जिसका नाम ले लिया माफी चाहता हूँ, पूरे मौजूद है। केसीआर साहब फिर से आना, फिर से सीएम बनना बोल के पब्लिक के अंदर एक भावना चल रहा है। क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट के बारे में सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट फेल हो गया। अभी आगे चाहिए तो सिर्फ केसीआर चाहिए। सब जने इंतज़ार में हैं कब इलेक्शन आता, कब हम वोट डालना। अभी जब हमको तो कम 100 सीट थे, अब के बाद पूरा वॉश आउट कर देंगे हम लोग। पूरे क्लीन स्वीप रहेगा, सेंचुरी के ऊपर मारेंगे हम लोग। हमारा फिर हमारे केसीआर साहब सीएम बने। जय तेलंगाना।